न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 25 से ज्यादा इंस्टा अकाउंट चलाने वाला ब्लैकमेलर 40 लड़कियों को किया ब्लैकमेल। दरअसल मध्य प्रदेश के देवास पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ा है जो इंस्टाग्राम से फोटो चुराता था और उनसे छेड़छाड़ करता था। मध्य प्रदेश के देवास पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ लिया है जो इंस्टाग्राम से फोटो चुराता था और उनसे छेड़छाड़ करता था। इसके बाद वह इन तस्वीरों को एडिट करता था और उनका इस्तेमाल युवा लड़कियों को ब्लैकमेल करने जैसी निंदनीय गतिविधियों में शामिल करने के लिए करता था। ऐसी घटनाओं को लेकर करीब 40 लड़कियों और महिलाओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को नापाखेड़ी बरोड़ा क्षेत्र में संदिग्ध को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पीड़ितों ने स्थानीय विधायक गायत्री राज पवार से भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही 18 वर्षीय संदिग्ध अभिषेक हिलोरोया की गिरफ्तारी की खबर आई, विधायक गायत्री राज पवार ने कोतवाली पुलिस स्टेशन का दौरा किया और अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस की सराहना की। बीजेपी विधायक ने थाने में मौजूद पीड़ित युवतियों से भी मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान गायत्री राज पवार ने कहा कि आरोपी युवा लड़कियों को परेशान और ब्लैकमेल कर रहा था, यहां तक कि उनकी तस्वीरें प्राप्त करने के लिए उनके रिश्तेदारों की आईडी भी हैक कर रहा था। उनके फेस लेकर दूसरी नग्न फोटो का लगाकर अपने 25 से ज्यादा अकाउंट पर शेयर कर देता था और फिर इन बच्चियों को परेशान करता था। गायत्री राज पवार ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस बल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवास में इस तरह के अपराध बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके प्रयासों के लिए पुलिस टीम की सराहना की। नजर डालते हैं एक और खबर पर। भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के जुर्म में ब्रिटेन में एक पूर्व टीचर को 12 साल की कैद। दरअसल ऑनलाइन टीचर से पढ़ाई में मदद लेने वाले छात्रों को न्यूड होने और अश्लील फोटो भेजने के लिए मजबूर करने वालों को सजा मिली है। यह आरोपी लंदन का पूर्व डिप्टी प्रिंसिपल है। इसे अब लंदन की एक कोर्ट ने 12 साल की सजा सुनाई है। इसने डार्क वेब के जरिए भारतीय नाबालिग छात्र को टारगेट किया और उससे अश्लील फोटो भेजने के लिए मजबूर किया था। आखिर क्या है पूरा मामला? उस टीचर का क्या नाम है? कैसे हुई गिरफ्तारी? दरअसल भारत में पैसा देकर नाबालिगों से छोटे बच्चों का यौन शोषण करवाने का जुर्म कबूल कर चुके लंदन के एक प्राथमिक विद्यालय के पूर्व उप प्रधानाचार्य को बुधवार को 12 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दक्षिण लंदन के ईस्ट डलविच के मैथ्यू स्मिथ को पिछले साल नवंबर में ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि जांचकर्ताओं के सामने खुलासा हुआ कि वह डार्क वेब पर अश्लील सामग्री साझा करता है। उसे अब लंदन के साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने सजा सुनाई है। ढेर सारी आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होता था, जिससे उसको ट्रैक कर पाना असंभव हो जाता है। जहां उपयोगकर्ता की जानकारी कूट रूप में होती है, जिसे डिकोड करना बेहद मुश्किल होता है। एनसीए के अनुसार स्मिथ को जब गिरफ्तार किया गया तब वह ऑनलाइन था और भारत में रह रहे एक नाबालिग से पैसे के बदले एक छोटे बच्चे की यौन तस्वीरें भेजने को कह रहा था। उसे कंप्यूटर पर डार्क वेबसाइट एवं फोरम भी खुला था जो बाल यौन उत्पीड़न पर केंद्रित था। एनसीए की वरिष्ठ अधिकारी हेलेन डोरे ने कहा, वह बड़ा अपराधी है। वह चीजों के साथ छेड़छाड़ करने में माहिर है। उसने अपनी तरफ से किशोरों को छोटे बच्चों का यौन शोषण करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने कहा, वह बच्चों तक पहुंचने के लिए मौके की ताक में रहता था, लेकिन उनके सामने अपनी यौन अभिरुचि को छिपाने में माहिर था। वह अध्यापक एवं परामर्शदाता के रूप में काम करते हुए अपना गुनाह करता था तथा उस पर जो विश्वास करता था उसके साथ वह विश्वासघात करता था। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि स्मिथ के मन में अपने शिकार यानी जिसे वह नुकसान पहुंचाता था उसके प्रति रत्ती भर दया या करुणा नहीं थी। असल में वह बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन इस जांच से सुनिश्चित हुआ है कि वह लंबा समय सलाखों के पीछे गुजारेगा। रुक करते हैं एक और खबर का। घर बैठे पार्ट टाइम जॉब के नाम पर टेलीग्राम के जरिए नोएडा की 2 महिलाओं से 21.50 लाख रुपए की ठगी।
दरअसल ओबी फ्रॉड का झांसा देकर 2 महिलाओं से 21.5 लाख रुपए ठग लिए गए। इन महिलाओं को पहले पार्ट टाइम जॉब के नाम पर कुछ हजार रुपए रिटर्न किए गए। इसके बाद ज्यादा का लालच देकर ठगी की गई। दोनों महिलाओं ने नोएडा साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पार्ट टाइम नौकरी, घर बैठे लाखों रुपए कमाने का साझा देकर साइबर जालसाजों ने 2 महिलाओं से 21.50 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत साइबर अपराध थाने में की है। साइबर अपराध थाने की थाना प्रभारी निरीक्षक रीता यादव ने बताया कि शिकायत में बरौली निवासी अलका सक्सेना ने कहा है कि बीते दिनों पार्ट टाइम नौकरी के संबंध में उनके टेलीग्राम आईडी पर एक मैसेज आया था, जिसमें 1 से 3 हजार रुपए रोजाना मुनाफा कमाने की बात कही गई थी। महिला ने बताया कि संबंधित ऐप से जुड़ने और मुनाफा कमाने के लिए जालसाजों ने 10,500 रुपए जमा करने की बात कही। इस पर महिला ने पति और खुद के खाते से यह रकम जालसाजों द्वारा बताए गए खाते में हस्तांतरित कर दी। शुरू में उसे 27,000 रुपए का मुनाफा भी हुआ। इसके बाद जालसाजों ने महिला को प्रीपेड टास्क के तहत निवेश कर 4 गुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया और उनके खाते में रकम हस्तांतरित करने को कहा, जिस पर महिला ने अलग अलग मौकों पर जालसाजों द्वारा बताए गए खातों के कुल 11,19,845 रुपए हस्तांतरित कर दिए। महिला ने बताया कि और पैसे निवेश करने का दबाव बनाए जाने पर उसे ठगी का अंदेशा हुआ। पैसे वापस मांगने पर जालसाजों ने महिला को टेलीग्राम ग्रुप से बाहर कर दिया। इसी तरह की एक घटना में सेक्टर 73 स्थित वेलिंगटन एमरोल्ड अपार्टमेंट निवासी एक महिला ने 10,32,900 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत में चार्ली मरियम्मा नामक महिला ने बताया कि बीते दिनों में उसे व्हाट्सएप पर एक संदेश मिला था, जिसमें पार्ट टाइम नौकरी के नाम पर 2 से 3 गुना मुनाफा कमाने की बात कही गई थी। मंजूरी मिलने के बाद जालसाजों ने शिकायतकर्ता को एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया। उन्होंने बताया कि महिला को जालसाजों ने कुल 25 टास्क दिए और प्रतिदिन 5 टास्क पूरा करने को कहा। टास्क के तहत महिला ने पहले चरण में 10,000 रुपए का निवेश किया, जिस पर उसे 2,600 रुपए का मुनाफा हुआ और रकम खाते में आ गई। बाद में भी कई चरण तक मुनाफे की रकम शिकायतकर्ता के खाते में आती रही। इसके बाद और अधिक मुनाफा होने की बात कहकर जालसाजों ने महिलाओं से कई बार में 10 लाख से ज्यादा की रकम हस्तांतरित कर लिया और उसे ग्रुप से बाहर कर दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।